हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं तीरथ प्रसाद टेक्निकल न्यूज चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा, पिछले हफ्ते Realme ने अपना एक न्यू मॉडल नेम के स्मार्टफोनों को भारतीय मार्केट में किया है लॉन्च। इसके अंतर्गत कंपनी ने दो स्मार्टफोनों को भारतीय मार्केट में लॉन्च किया है। जो पहला है उसका नाम कंपनी ने Realme Narzo 10 और जो दूसरा उसका नाम कंपनी ने Realme Narzo 10A रखा है। दोस्तों मैंने फ्लिपकार्ट के जरिए Realme Narzo 10 के इस स्मार्टफोन को परचेस किया, जो एक ही वेरिएंट में भारतीय मार्केट में अभी हाल फिलहाल में उपलब्ध है, जिसमें आपको 4GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है। दोस्तों इस वीडियो में मैं इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और बात करने वाला हूं इस स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में, इसकी क्वालिटी के बारे में और बात करेंगे इसके कीमत के बारे में। इसके अलावा दोस्तों इस स्मार्टफोन के डिब्बे में जैसा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि इसमें कुछ हाईलाइटेड फीचर जो इस स्मार्टफोन के अंदर कंपनी आपको उपलब्ध करवा रही है, यहां पर आपको कंपनी दर्शा रही है। जो इसमें सबसे पहला हाईलाइटेड फीचर है उसमें कंपनी आपको 5000 mAh की बैटरी, 18 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, इसके अलावा इसमें आपको क्वाड रियर कैमरे कंपनी उपलब्ध करवा रही है। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं इस स्मार्टफोन Realme Narzo 10 की अनबॉक्सिंग इस वीडियो में और बात कर लेते हैं इसके सारे स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में। और मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा कि यह स्मार्टफोन आपको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अब इस स्मार्टफोन को इसके बॉक्स से करते हैं बाहर और देखते हैं कि हमको इस बॉक्स के अंदर क्या क्या कंपनी उपलब्ध करवा रही है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा और बॉक्स मिलता है जिसके अंदर आपको एक मोबाइल केस कंपनी उपलब्ध करवा रही है जो प्लास्टिक का है और एक नॉर्मल क्वालिटी का ही मोबाइल केस आपको यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा मैनुअल यूजर गाइड जिसको पढ़कर आप इस स्मार्टफोन का यूज कर पाएंगे। हालांकि इन चीज़ों को आज के टाइम पर कोई नहीं पढ़ता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर रखा हुआ हमारा यह स्मार्टफोन मिल जाता है Realme Narzo 10। इसके अलावा इस बॉक्स के अंदर अगर और देखें तो यहाँ पर आपको कंपनी एक 18 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ Realme ब्रांड का एक चार्जर उपलब्ध करवा रही है, जिसमें आपको Realme की ब्रांडिंग देखने को मिलने वाली है। इसके साथ इस बॉक्स के अंदर आपको एक USB केबल मिल जाती है, जो कि यह एक USB Type-C है, जिसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मुझे देखने में लगती है। तो दोस्तों अब इन चीज़ों को हम करते हैं एक तरफ और अपने इस स्मार्टफोन को इसके पॉलीथीन से करते हैं बाहर और देखते हैं कि यह हमारा स्मार्टफोन कैसा है। तो दोस्तों देखो कुछ ऐसा स्मार्टफोन देखने में लगता है, देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव और एक वाइट कलर फिनिशिंग के साथ ये आता है। इसके अलावा इसके बैक साइड पर आपको कुछ लाइट इफ़ेक्ट भी देखने को मिलने वाले हैं। फ्रंट साइड से स्मार्टफोन में आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिज़ाइन की डिस्प्ले कंपनी उपलब्ध करवा रही है। दोस्तों इसके अलावा इसके बैक पैनल पर आपको क्वाड कैमरे, फिंगरप्रिंट सेंसर, LED और यहाँ पर नीचे आपको Realme की ब्रांडिंग देखने को मिलने वाली है। इस साइड पर आप वॉल्यूम बटन के साथ सिम इंजेक्टर टूल भी कंपनी उपलब्ध करवा रही है। इसके बॉटम तल पर आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक, डुअल माइक्रोफोन और USB Type-C और स्टीरियो साउंड कंपनी यहाँ पर आपको देने वाली है। इसके साथ इसके राइट साइड पर आपको पावर बटन कंपनी उपलब्ध करवा रही है, जिससे कि आप अपने स्मार्टफोन को ऑन और ऑफ कर पाएंगे। दोस्तों अब ये स्मार्टफोन हमारा ऑन हो चुका है और अगर सबसे पहले मैं बात करूं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें कंपनी आपको एक IPS LCD डिस्प्ले उपलब्ध करवा रही है, जो यह एक 6.5 इंच की डिस्प्ले है, जिसका बॉडी टू डिस्प्ले का जो रेशियो है वो 82% का। इसके अलावा इस डिस्प्ले का जो रेजुलेशन है वो 720x1600 का है। इस स्मार्टफोन के कैमरों से मैंने कुछ पिक भी क्लिक किया है, इसके बारे में मैं आप लोगों से कैमरे के बारे में बात करते टाइम बताने वाला हूं। इसके अलावा इसके बैक साइड पर और फ्रंट साइड पर दोनों तरफ आपको Corning Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन कंपनी उपलब्ध करवा रही है। इस डिस्प्ले का जो डेंसिटी निट है वो 480 का है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के एंड्रॉयड वर्जन की, तो इसमें कंपनी आपको Android 10 दे रही है, जो बेस्ड है Realme के ऑपरेटिंग वर्जन UI 1.0 पर। इस स्मार्टफोन पर दोस्तों कंपनी आपको MediaTek Helio G80 जो 12 नैनोमीटर पर बिल्ट है वो प्रोसेसर उपलब्ध करवा रही है। इसके साथ आपको Mali का G52 GPU दे रही है, जो कि इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से मुझे कुछ अच्छा प्रोसेसर नहीं लगा।
आप लोगों के दिल में क्या है इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में विचार, कृपया नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस स्मार्टफोन पर आपको 4GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज कंपनी उपलब्ध करवा रही है। तो दोस्तों अगर इसके अलावा मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो ये स्मार्टफोन की डिस्प्ले हो काफ़ी नॉर्मल डिस्प्ले है। अगर यहाँ पर आपको एक एमोलेड डिस्प्ले कंपनी उपलब्ध करवाती तो इस स्मार्टफोन की क्वालिटी में एक और चांद लग जाता। और दोस्तों अगर बात करें इस स्मार्टफोन के अब कैमराज के बारे में, तो इसके जो रियर कैमरे हैं वो क्वाड कैमरे हैं। जो पहला है उसमें आपको कंपनी 48 मेगापिक्सल का कैमरा उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा इसमें 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर कंपनी उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा दोस्तों इसके फ्रंट साइड पर आपको 16 मेगापिक्सल का कंपनी कैमरा उपलब्ध करवा रही है। इस स्मार्टफोन के कैमरों से मैंने कुछ पिक भी क्लिक किया है। यहाँ पर मैंने रियर साइड 48 मेगापिक्सल सेंसर से जूम करके एक पिक को क्लिक किया, जो कि काफ़ी कमज़ोर क्वालिटी की जूमिंग क्वालिटी यहाँ पर आपको इस पिक में देखने को मिलने वाली है। इसका मतलब कि इसके जो कैमरे हैं वो काफ़ी अच्छे कैमरे नहीं कहा जा सकते। इसके अलावा दोस्तों मैंने इसके 48 मेगापिक्सल से एक नॉर्मल पिक को क्लिक किया, जो कि जूम करने के बाद भी इसकी क्वालिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब कि यहाँ पर नॉर्मल मोड पर इस स्मार्टफोन के कैमरे ठीक ठाक ही मुझे लगते हैं। इसके अलावा इसके सेल्फी कैमरे से मैंने एक पिक को क्लिक किया, जो यह भी काफ़ी अच्छी पिक मुझे देखने में लगी। पर यह नहीं कह सकते कि इस स्मार्टफोन के कैमरे बहुत ही अच्छे हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें इस स्मार्टफोन के अंदर फीचर्स के बारे में, तो इसमें कंपनी आपको डुअल 4G सिम का सपोर्ट, ब्लूटूथ 5.0, GPS, ब्लूटूथ जैसे अन्य सेंसर आपको इस स्मार्टफोन में यूजेबल जो भी सेंसर हैं आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाले हैं। स्मार्टफोन भी देखने में काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक जैसे फीचर कंपनी उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा दोस्तों इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो 11,999 रुपये कंपनी ने रखा है। हालांकि दोस्तों इस स्मार्टफोन को इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से इतना कमज़ोर फ़ोन तो नहीं कहा जा सकता, पर मैं इस स्मार्टफोन को इतना अच्छा स्मार्टफोन भी नहीं कहने वाला हूँ, क्योंकि इसमें ओनली आपको 18 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, IPS डिस्प्ले मिलती है। इसके अलावा कोई भी इसमें एक्स्ट्रा फीचर कंपनी आप लोगों को नहीं उपलब्ध करवा रही है। तो दोस्तों क्या कहना है आप लोगों को इस स्मार्टफोन Realme Narzo 10 के फीचर्स के बारे में, इसकी कीमत के बारे में? जो भी हो दिल में विचार कृपया मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लेकर आता रहूंगा। जय हिंद।